खींचते ही रहेंगे। तो जनता से बातें तो कर दी है और झूठ भी बोले खटा खटा। वो आपको बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी शासित राज्यों में तेल की कीमतें क्या है और कांग्रेस शासित राज्यों में तेल की कीमत क्या है, इंडी गठबंधन वाले शासित राज्यों में तेल की कीमतें क्या है, यहाँ आपको समझाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक पर ये कीमतें बढ़ी है, देखिए बीजेपी शासित राज्य में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ये 94.56 है, गुजरात में 94.31 है, तो उत्तराखंड में 93.48 प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल के दाम है। अब इंडी शासित राज्यों में समझिए पेट्रोल के हालात क्या है, दाम क्या है। बात सबसे पहले कर्नाटक की करते हैं, जहाँ 3 रुपए से और 3.5 रुपए तक की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसमें 102 पहुंच गई है कीमत, 0.84, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर इजाफा कर दिया गया है। तेलंगाना में भी वही हाल है, 107 रुपए प्रति लीटर की दर से यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, तो तमिलनाडु में 100.75। ये हालात है यहाँ पर जो इंडी शासित राज्य है उनके राज्यों में, और ये बीजेपी शासित राज्यों की कीमतें हम आपको पेट्रोल की बता रहे हैं कि आखिरकार वहां दाम किस तरीके से है। साफ आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में कीमतें 94 है, तो कर्नाटक के लोगों की जेब पर किस तरीके से डाका डाला जा रहा है, 102 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहां पर जो पेट्रोल और डीजल सप्लायर है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को जो लोक लुभावन वादे आपने किए थे उसकी वसूली की जा रही है सरकार की तरफ से। प्रगति का रुख कर लेते हैं अब। बिल्कुल, और हमने आपको फर्क क्या है ये तो बता दिया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये गड़बड़ की हो रही है। जो गारंटी की गई थी, दी गई थी, वो क्या थी, और जो अब नजारा देखने को मिल रहा है वो क्या है। मुफ्त बिजली 200 रुपए पर यूनिट देने की बात कही गई थी। परिवार की महिला मुखिया उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे ये भी कहा गया था। और बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि देखिए 5 गारंटी यहाँ पर बोली गई थी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी आपको बता रहे हैं। 3000 रुपए दिए जाएंगे, गरीब परिवारों को चावल 5 किलो दिया जाएगा, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त कर दी जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि कहा तो कुछ और था, लोगों ने सोचा तो कुछ और था। आगे फंड क्या है, इसे किस तरीके से निकाला जाएगा, ये भी आपको बताएंगे। तो आपने जान लिया कि आखिरकार कौन कौन से वो चुनावी वादे थे जो किए गए थे कर्नाटक में सरकार के द्वारा सरकार बनाने के लिए, और अब जब सरकार बन गई है तो कितना फंड चाहिए आखिरकार उन्हें अपने ये वादे पूरा करने के लिए। देखिए कांग्रेस ने ये 5 बड़े वादे किए थे, किस तरीके से महिलाओं को फ्री बस की सेवा दी जाएगी, 2000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। तो अब उसे पूरा करने के लिए फंड कितना चाहिए वो आप समझ लीजिए। ये चाहिए 52,009 करोड़ रुपए, यानी कि सालाना सरकार के पास इतना पैसा होना चाहिए जो उन्होंने वादा किया है। अब तेल के दाम जो बढ़ा दिए गए हैं 3 रुपए और 3.5 रुपए, उससे कितना करोड़ फायदा सरकार को होने वाला है, सरकार की जेब में जाने वाला है। 2500 से लेकर के 2800 करोड़ सालाना फायदा सरकार को होगा, और इन्हीं आपकी जेब से खींचे गए पैसों से ही सरकार आपको ये मुफ्त चीजें देने वाली है। बिल्कुल, और अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि कांग्रेस ने ईंधन पर सेल टैक्स बढ़ा दिया है। आखिर ये मामला इतना क्यों सामने आ रहा है। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 29.84% कर दिया गया है। डीजल की बात करें तो सेल्स टैक्स 18.44% कर दिया गया है। झूठे वादों पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले वादे तो खटाखट किए गए थे, और ये जो खटाखट शब्द है ये भी काफी चर्चा में आ गया था। क्या जनता के भरोसे पर ये मुफ्त योजना देने की जो बात कही जा रही है वो झूठ है, क्योंकि सरकारी खजाने का बोझ किस पर आएगा, क्योंकि ये जो फंड है वो कहां से लिया जाएगा, ये वो तमाम सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये खटाखट शब्द जरूर मशहूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं।